लेकिन सवाल यह भी है कि पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एसकेएमसीएच हो, बेतिया मेडिकल कॉलेज हो, एक डॉक्टर्स को डॉक्टर बनाने में जनता का, सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होता है। उसके बाद हम आपको भगवान का दर्जा देते हैं, कहते हैं कि आप धरती के भगवान हैं। कैसे भगवान है भाई? क्योंकि सारा बैच खत्म करिए जो ये लोग विरोध कर रहे हैं। नया बैच को लाइए, गरीब के बच्चों को, उनको पढ़ाइए, उनको डॉक्टर बनाइए। 5-6 साल हम बिहारी लोग दिल्ली या बनारस जाके इलाज करवा लेंगे। लेकिन जो बाबागिरी और मठाधीशी दिखा रहे हैं उनको सीधा हटाइए कानून बना के कि नहीं, आपकी जरूरत नहीं है बिहार को। और नए बच्चों को लाइए, गरीब का बच्चा आएगा उसको मुफ्त में बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दीजिए उस नियम के तहत कि बाबू तुमको पढ़ के और 10 साल कम से कम सरकार के नियम के हिसाब से तुमको सेवा देनी पड़ेगी। देखिए आता है कि नहीं आता है पढ़ने। कोई स्वास्थ्य मंत्री अपनी जनता को बेहतर सेवा देने के लिए काम करना चाहता है तो आप उसके राह में रोड़े अटकाएंगे, कांटा बिछाएंगे, तो उसका क्या होगा? उसका तो एक ही इलाज है, फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। तेजस्वी यादव कोई काम करना चाहिए, वो अच्छा कर रहे हैं और उनको जितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेना पड़े लेना चाहिए। जनता मुझे लगता है इस मुद्दे पर उनके साथ और मजबूती से आएगी। तेजस्वी यादव के मिशन 60 को फेल करने के लिए पूरी साजिशें रच दी गई है। पहले तो सिर्फ आईएमए ने विरोध किया था, लेकिन अब बीएचएसए ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। तो क्या है मुद्दा? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो सर, क्या है पूरा मामला? मामला तो आपने खुद ही बता दिया कि क्या चल रहा है। आपने देखा होगा कि इसकी शुरुआत जो हुई थी पीएमसीएच से हुई थी। जी जी। पीएमसीएच में जब वो गए थे और वहाँ की बदहाली उन्होंने देखी तेजस्वी यादव ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री, तो वहाँ जो पहला कदम उन्होंने उठाया कि साफ सफाई और अन्य चीज़ों के अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम की बात उन्होंने की, जिसका विरोध वहाँ के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया था। उसके बाद ये एनएमसीएच गए, वहाँ घोर लापरवाही देखने को मिली, तो वहाँ के डायरेक्टर को सस्पेंड किया। उस सस्पेंशन को लेकर आईएमए ने तेजस्वी यादव का विरोध किया और ये सवाल तक किया कि वो कैसे, किस हैसियत से कर सकते हैं सस्पेंड। तो क्या माने मंत्री रहते उनका कोई अधिकार नहीं? हम मतलब आ रहे हैं उस मुद्दे पर। आपकी बात सही है। अभी आपने कहा बीएचएस, बिहार हेल्थ सोसाइटी एसोसिएशन, सर्विस एसोसिएशन, इन लोगों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो सवाल है, आईएमए तो एक मतलब स्वैच्छिक संगठन की तरह है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जी, लेकिन एक स्वास्थ्य मंत्री जो होता है किसी भी स्टेट का, वो जनता का प्रतिनिधि है। बिल्कुल। और तमाम इन सरकारी डॉक्टर्स को जो सैलरी मिलती है, सुविधाएं मिलती है, वो जनता के पैसे से मिलता है जी। और स्वास्थ्य मंत्री जनता का प्रतिनिधि है। बिल्कुल। तो वो अगर जनता की सुविधा के लिए कड़े कदम उठाता है तो बजाय उनका सहयोग करने के इस तरह का विरोध और इस तरह की अड़चने डालना कहां तक जायज है? कहीं से जायज नहीं। तो आपने खुद ही कह दिया कि ये साजिशें रची जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल अब यह है कि ये किसकी साजिशें हैं? यही तो जानने वाली बात है ना। अब ये कई तरह की साजिशें हो सकती है। बिल्कुल। एक तो वो जो मठाधीश, हर सेक्टर में कुछ मठाधीश लोग होते हैं, पत्रकारिता में भी मठाधीश बाबा टाइप लोग होते हैं, उसी तरह चिकित्सा जगत के क्षेत्र में भी है, सरकारी में भी और निजी में भी। मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो सब विभाग में एक मठाधीश अलग से हर जगह होता है। उनका अपना बनाया हुआ एक सिस्टम वर्षों से चलता आ रहा है। उसमें आकर एक युवा नेता तेजस्वी यादव उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है कि खलबली मचेगी। बिल्कुल। लेकिन अब यही असल टेस्ट है तेजस्वी यादव का कि आप सिस्टमैटिक बदलाव करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। पिछले 40, 50, 60 सालों में बिहार जो है जड़ता की स्थिति में पहुंच चुका है। लोग मान चुके हैं कि जो मिल रहा है वही मेरा प्रारब्ध है। अब वो बहुत है या कम है, ये मेरा प्रारब्ध है, यही मेरा भाग्य में है। एक तरह से देखा जाए तो लोग को संतुष्टि भी हो जा रही है कि हाँ, संतुष्टि है नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक मजबूरी में उसको मान लेना। नहीं तो वैसे क्या होता है ना कि जो भी गरीब लोग हैं, जो अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कहाँ जाए, नहीं ठीक से इलाज होता है,
तो एक तरह से होता है ना कि आत्मसंतुष्टि हो गया कि चलिए सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ढंग से नहीं होता है तो फिर क्या जाए हम। तो जिन सरकारी डॉक्टर्स के घर का चूल्हा जलता है, जिन सरकारी डॉक्टर्स के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जी उनको तो शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि उनको वो पैसा उसी गरीब आदमी के टैक्स से आता है। बिल्कुल। अब आप कहिए कि गरीब आदमी टैक्स तो देता ही नहीं है, टैक्स तो दुनिया में क्या एक इनकम टैक्स ही होता है क्या? नहीं, बहुत सारे उसके अलावा टैक्स है। अगर हम तेल खरीदते हैं तो है ना, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं उस पे तो एक गरीब आदमी के टैक्स से डॉक्टर साहब के घर का चूल्हा जलता है, उनके बच्चे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका लाइफ स्टाइल बढ़िया होता है, और उसका इलाज करने में आपको क्यों दिक्कत होती है? और सवाल है कि जब उस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री आगे आते हैं तो आपको क्या बाधा होती है, क्या दिक्कत होती है? दिक्कत होना तो जाहिर सी बात है ना। क्यों जाहिर सी बात है, क्यों? अरे मान लीजिए कि हम वर्षों से हम जिस परंपरा को लेके आ रहे हैं, हाँ। अचानक मेरे साथ कोई बदलाव कर रहा है तो उनको भी तो पीड़ा हो रही होगी ना कि हम घर बैठे सैलरी ले रहे हैं, जाना चाहिए 10 बजे जा रहे हैं 1 बजे। खुद तेजस्वी यादव ने कई इंटरव्यू में ये कहा है कि उनके पास ऐसे ऐसे लोगों की फाइल है जो 6-6 साल तक ऑफिस में नहीं गए हैं, अस्पताल में, जी, और वो सैलरी शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि तो फिर बोला जा रहा है कि हाँ उसमें से बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हाँ छोड़ दिए नौकरी, अब अलग चीज है, लेकिन सवाल ये भी है कि पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एसकेएमसीएच हो, बेतिया मेडिकल कॉलेज हो, एक डॉक्टर्स को डॉक्टर बनाने में जनता का, सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होता है। बिल्कुल। उसके बाद हम आपको भगवान का दर्जा देते हैं, कहते हैं कि आप धरती के भगवान हैं। कैसे भगवान है भाई? है तो वो कैसे समझेंगे कि हाँ हम भगवान हैं? उनको ये भी तो लगना चाहिए ना। उनको कहने मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जहां से पैसा मिलता है, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेवारी उस जनता के प्रति है। उसी जिम्मेवारी, उसी दायित्व का एहसास कराने का काम तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो एक बना बनाया बाबागिरी, चलते मठाधीसी चलता रहा है, उसमें खलल पड़ रहा है, तो वो तो पड़ेगा, वो पड़ेगा। और तेजस्वी यादव को चाहिए कि अगर मतलब मैं तो कहता हूं तेजस्वी यादव को आज एक कानून बनाना चाहिए कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले सभी डॉक्टर्स को नियमता, अनिवार्यता इतने साल तक सरकारी अस्पतालों में, पीएचसी में, ग्रामीण अस्पतालों में आपको सेवा देनी पड़ेगी। नहीं तो जाइए आप 5 करोड़ डोनेशन देकर जो है प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़िए, यहाँ गरीब का बच्चा आएगा पढ़ने। बिल्कुल। तो लेकिन आपने जो अभी बात कही, अपने तो ये बहुत बड़ी बात कह दी ना, तो क्या ये लगता है कि ऐसा संभव? सब कुछ संभव है, नेता चाहेगा तो क्या नहीं संभव है। जनता नेता के साथ है, जनता को मुफ्त इलाज नहीं चाहिए, बिल्कुल। जनता को गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो आज अगर कोई डॉक्टर मना कर रहा है, उनको हटाइए, दूसरे डॉक्टर आएंगे, करेंगे। लेकिन फिर जो जब बिहार 40-50 साल से ये झेल ही रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि सारा बैच खत्म करिए जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, नया बैच को लाइए, गरीब के बच्चों को, उनको पढ़ाइए, उनको डॉक्टर बनाइए। 5-6 साल हम बिहारी लोग दिल्ली या बनारस जाके इलाज करवा लेंगे। अभी भी जाते हैं लोग। नहीं, हम 5-6 साल और इंतजार कर लेंगे, लेकिन जो बाबागिरी और मठाधीसी दिखा रहे हैं उनको सीधा हटाइए कानून बना के कि नहीं, आपकी जरूरत नहीं है बिहार को। और नए बच्चों को लाइए, गरीब का बच्चा आएगा, उसको मुफ्त बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दीजिए उस नियम के तहत कि बाबू तुमको पढ़ के और 10 साल कम से कम सरकार के नियम के हिसाब से तुमको सेवा देनी पड़ेगी। देखिए आता है कि नहीं आता है पढ़ने। लेकिन आपने जो अभी कह दी कि कानून बनाइए, हटाइए, बहुत बड़ी बात कह दी। ये सरकार को समझना है। नहीं, आसान है, बहुत आसान है। कर पाएंगे तेजस्वी यादव अगर चाहे तो बिल्कुल कर पाएंगे। जब डॉक्टर को सस्पेंड करने पर, मैं सस्पेंड नहीं, मैं कह रहा हूँ बवाल हो रहा है, बवाल होने दीजिए ना भाई। आप एक को सस्पेंड कर रहे हैं, बवाल हो रहा है। सवाल है कि मेडिकल का जो फैसिलिटी है वो एस्मा, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट में आता है। आपको तो कायदे से उस तरह का हड़ताल करना ही नहीं चाहिए। अब पुलिस हड़ताल पे चली जाए, डॉक्टर हड़ताल पे चला जाए, रेल का ड्राइवर हड़ताल पे चला जाए, मजाक बना कर रख दिए है क्या आप? मैंने बनाना रिपब्लिक है कि लोकतंत्र है?
मतलब दिक्कत क्या है आपको बायोमेट्रिक में? जब सारी दुनिया अंगूठा लगा रही है तो आपको क्या दिक्कत है? 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, फिर भी आपको दिक्कत है? नहीं पेट भर रहा है वहां से तो रिजाइन करिए, जाकर प्राइवेट प्रैक्टिस करिए। करते हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री अपनी जनता को बेहतर सेवा देने के लिए काम करना चाहता है तो आप उसके राह में रोने अटकाएंगे, कांटा बिछाएंगे, तो उसका क्या होगा? उसका तो एक ही इलाज है, फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। तेजस्वी यादव कोई काम करना चाहिए, वो अच्छा कर रहे हैं और उनको जितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए लेना चाहिए। जनता मुझे लगता है इस मुद्दे पर उनके साथ और मजबूती से आएगी। ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव का जो दहशत है वो डॉक्टरों के अंदर? दहशत नहीं है, दहशत शब्द गलत है। तेजस्वी यादव सिर्फ एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं कि हम हेल्थ सिस्टम को सुधारें। तो डॉक्टर उनसे डर नहीं रहे या उनका रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, सवाल डर और रिस्पेक्ट का नहीं। आप हमारा रिस्पेक्ट मत कीजिए, मंत्री का कोई जरूरी नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो नियम है, जो कानून है, उसका तो पालन कीजिए। भाई फंड आपको मिल रहा है, फिर सफाई क्यों नहीं हो रही है? अभी पीएमसीएच में कल वो गए थे, डेंगू वार्ड में सामान्य मरीज की भर्ती की हुई है। क्यों की हुई है? ये मोतिहारी में सर्जिकल दुकान में छापा पड़ता है और वहां से सरकारी दवाएं मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? इसी मोतिहारी पूर्वी चंपारण शहर में 100 अल्ट्रासाउंड बिना लाइसेंस और अनऑथराइज्ड तरीके से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? तो आपने पूरा लूट खसोट भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है मेडिकल सेक्टर को। और मुझे पता है कि ये सारा काम जो है ये पूरा पॉलिटिकल नेक्सस के नहीं चल रहा था, इसमें राजनीतिक संलिप्तता थी, वो पार्टी की हो, विधायक की हो, जिसकी भी हो। तो कोई ना तो आज अगर तेजस्वी यादव अगर थोड़ी बहुत ईमानदारी भी चाहते से, अगर वो चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार आ जाए, तो सुधार तो आपको आने देना पड़ेगा। अब ज़्यादा छिलमिलाइएगा तो फिर सरकार के पास तो पावर है, वो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है और लेना चाहिए। अगर इन मुद्दों पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर तेजस्वी यादव अगर राजनीति करते हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो भी जनता उनके साथ रहेगी। तो आपने देखा जो भी बातें हुई हमारे और सर के बीच, वो सारी बातों में मूल रूप से यही चीज निकल के आया है कि तेजस्वी यादव को एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर ना वो घर के ना घाट के रहेंगे, ना वो अब डॉक्टर के रहेंगे, ना वो जनता के रहेंगे। इसलिए तेजस्वी यादव जी आप एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, जनता आपके साथ है और रहेगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट।